अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राजा अरसलान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डॉलर वर्सेस रियल एस्टेट। आज मैं आपको इसमें ये समझाने जा रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो डॉलर में करनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर रियल एस्टेट में करनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, तो आपको किस जगह के ऊपर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट को आपने लेके चलना चाहिए आज के टाइम में। और मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा पिछले 1 साल का डॉलर का और रियल एस्टेट का कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो लाजमी आपने देखनी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस की तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अभी मैं आपको सबसे पहले तो मैं कुछ एडवाइस करता हूं आपको। एडवाइस मेरी ये है कि आपने इस टाइम पे प्लॉट, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट है चाहे वो कमर्शियल प्लॉट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैंने इसके ऊपर भी समझाना शुरू कर दिया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग शिकायत करेंगे इतनी लंबी वीडियो कौन देखे। आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर, इवन के आपने घर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं यूज करना कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ रियल एस्टेट में और मुझे घर या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है इस टाइम पर प्रोजेक्ट्स के साथ। और प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करने से सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि जी बिल्डर आजकल के कौन सा बिल्डर ठीक है, कौन सा बिल्डर ठीक नहीं है, फ्रॉड हो जाए, ये हो जाए। देखें, आपके अपनी सोच के ऊपर है कि आपने किस बिल्डर को चूज करना है और आपने किस रियल स्टेट फर्म को चूज करना है। ये आपकी अपनी सोच के ऊपर है। आपने खुद डिसाइड करना है कि ये रियल स्टेट फर्म, ये इंसान फेयर है। अगर आप किसी गलत इंसान को भी चूज करेंगे तो आप इसमें नुकसान उठाएंगे। एक अच्छी फर्म को चूज करें जो एक सिंसियर फर्म हो और जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो इस टाइम पे है, आपने प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि मैं अभी आपको प्रूफ करके दूंगा कि कैसे करनी है। और मैं आपका फिर उसके साथ डॉलर के साथ कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। आज से 1 साल पहले अपार्टमेंट के 3 रेट्स थे, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, जो आपकी लग्जरियस लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग अपार्टमेंट था जिसका प्लॉट साइज छोटा होता है, वो लगभग 4500 4500 पर स्क्वायर फीट था। उसके बाद 6000 6000 पर स्क्वायर फीट, एंड उसके बाद 8000 पर स्क्वायर फीट। ये 3 किस्म की बिल्डिंग्स थी और 3 किस्म के बिल्डर्स इसको डिफरेंट टाइप के ये अपार्टमेंट थे। इसकी लग्जरी और इसकी अंदर जो फिनिशिंग वो डिपेंड करती है, तीनों में फ़र्क था, ये फ़र्क था। अगर आप 1 साल पहले 45 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट लेते हैं, जो कि मैंने कंपैरिजन किया है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 स्क्वायर फीट, तो ये लगभग 45,000 रुपये बनता है, 45 लाख रुपए सॉरी बनता है। और सेकंड पे आपका 6000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 60 लाख रुपया। थर्ड पे आपका 8000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 80 लाख। ये 3 इन्वेस्टमेंट थी आपके पास। इन्वेस्टमेंट नंबर 1 45 लाख, इन्वेस्टमेंट नंबर 2 60 लाख, इन्वेस्टमेंट नंबर 3 80 लाख रुपए। और आज के रेट के मुताबिक अपार्टमेंट के, वही अपार्टमेंट आपको बताने जा रहा हूँ, उसी कंडीशन में उसी तरह की बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट के रेट जो इंक्रीज हुए हैं, वो मैं आज का रेट आपको बताने जा रहा हूँ। जो नॉर्मल बिल्डिंग का अपार्टमेंट था वो 8000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। जो उससे बेहतर था वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और जो लग्जरी अपार्टमेंट्स में आ जाते हैं वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट आज का चल रहा है। सेम एज इट इज़ 1,000 पर स्क्वायर फीट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट पहले आपकी 45 लाख थी, आज आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख रुपए की। उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी पहले 60 लाख थी, आज है आपकी 1,20,00,000 रुपए। और जो आखिरी और तीसरा ऑप्शन था वो 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी साल पहले, और आज है आपकी 1,60,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। और अगर आप इसको अब कंपैरिजन करते हैं हम डॉलर के साथ, 45 लाख का आपने साल पहले डॉलर लिया जब के रेट था 170 रुपए,
तो आपने $26,470 ले लिए। 60 लाख के आपने डॉलर लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट जो आपने साल पहले की थी, आपने रियल एस्टेट में नहीं किया, आपने कहा नहीं यार डॉलर ऊपर जाने वाला है, मैं डॉलर में करूंगा। 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने डॉलर में की, जो कि 45,294 रुपए या 300 कर लें आप उसको। और फिर थर्ड इन्वेस्टमेंट थी आपकी $47,050। आपके इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो मैंने आपको अमाउंट्स बताई हैं, ये आपकी अमाउंट्स डॉलर में कन्वर्ट होती थी। 26,000, 45 लाख के एवज $26,000, 60 लाख के एवज $35,000, 80 लाख के एवज $47,000। ये साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी। आज का रेट डॉलर का हम लगा लेते हैं 300, जबकि इंटर बैंक में 285 चल रहा है, लेकिन मार्केट में डॉलर शॉर्ट होने की वजह से 300, 305, 302 इस तरह ट्रेड हो रहा है। उस हिसाब से मैंने 300 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया हुआ डॉलर, जो कि मेरी बुक पे लिखा हुआ, मैं इसलिए बार बार नीचे देख रहा हूँ। 45 जो $26,000 था, जो इन्वेस्टमेंट आपकी साल पहले 45,000 की थी या 45 लाख की थी, जो $26,000 आपने लिया था, वो लगभग बन रहा है 79,41,000, 80 लाख समझ लिया उसको। फिर जो 60 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जिससे आपने $35,000 परचेज किया था, वो 1,06,00,000 रुपए बन रहा है। और जो 80 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो 1,41,00,000 रुपया बन रहा है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि देखें, ये तो तकरीबन साथ जाके मैच कर रहा है। जो छोटी इन्वेस्टमेंट वाला है, वो तो 45 लाख रुपए लगाया था उसने उस टाइम पे। अगर वो रियल स्टेट में अपार्टमेंट लेता आज 80 लाख का, तो लाख रुपए का फर्क है। देखें, एक चीज आपको ये समझनी है और इस चीज पे आपने गौर करना है। क्या डॉलर ने एक साल आपके बैंक में पड़े हुए या फिर आपकी तिजोरी में, घर में लॉकर में पड़े हुए आपका घर का किचन चलाया है या नहीं चलाया? एक चीज आपने समझनी है, मैंने आपको ये 45 लाख और 80 लाख का डिफरेंस तो बता दिया, ये सेम तो जा रहा है। लेकिन अब आपका जो अगर अगर आपने, इसमें तो दो ऑप्शन होते हैं। आप अगर 45 लाख के वर्थ वाला अपार्टमेंट खरीदते हैं, आप कहते हैं मुझे 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे दें, तो आपने पैसे तो पहली बात है किस्तों में देने, आप तो पूरे पैसे दे नहीं रहे। मान लिया आपने पूरे पैसे दे दिए, उसके एवज डॉलर ले लिया, डॉलर पड़ा हुआ है घर पे, क्या कर रहा है? बस वो अंडे तो देगा नहीं डॉलर, या अंडे देने हैं उस डॉलर ने। आपने रियल स्टेट का अपार्टमेंट 45 लाख रुपए से खरीद लिया, आपको उससे 50 से 55,000 या 45,000 ही 1% कंसिडर कर लें, 45,000 मंथली रिटर्न आने लग गया। आपका घर का किचन तो चल रहा है, चलें किचन चल रहा है। फिर आप दूसरी साइड पे ये देखें कि भाई आपका घर का किचन भी चल रहा है और आप डॉलर के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आपका खर्चा भी पूरा हो गया, आपका पेट भी भरा गया, और जो रेट आज डॉलर का रेट है, उस रेट के ऊपर आपका अपार्टमेंट आगे खड़ा भी हो गया। और ये इन फ्यूचर ऊपर भी जाएगा। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो ये डबल ऊपर जाएगा। डॉलर के ऊपर जाने से आपकी रियल एस्टेट मार्केट हिट करती है स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, इवन के हर चीज के ऊपर हिट करती है। आपकी तार के ऊपर हिट करती है, आपके लाइट्स के ऊपर हिट करती है, आपकी बल्ब्स के ऊपर हिट करती है। तो ये सारी चीजें हिट होंगी, ये ऊपर जाएंगी। लेकिन आपकी परचेजिंग तो पुरानी थी, आपने परचेजिंग पुरानी की हुई, आप फायदे में रह गए। जो लोगों ने डॉलर लेकर रखा हुआ था, वो आज एक बूम फैलाया हुआ उन्होंने पूरी मार्केट में, डॉलर लें, डॉलर 350 हिट करेगा, डॉलर 400 हिट करेगा, डॉलर 500। भाई 500 हिट करेगा, मान लिया 500 हिट करेगा, लेकिन जो चीज आपने खरीदी है रियल स्टेट की मद में, जो अपार्टमेंट आपने खरीदा है, अगर डॉलर 500 हिट करेगा तो आपका अपार्टमेंट उससे ऊपर ही सेल होगा। आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। ये आज का नहीं, 1900 दहाई से लेके आज तक डॉलर का कंपैरिजन करके देख लें आप रियल स्टेट के साथ, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग सोसाइटी, जो कि G16 में है, वहां पे एक कनाल का प्लॉट 1900 में, सन 1900 की दिहाई में 6 लाख रुपए का था, आज 3 करोड़ रुपए का। आप 6 लाख के वहां डॉलर खरीदे और आज 3 करोड़ रुपए का कंपैरिजन करें, आधे से भी ज्यादा फर्क है भाई। क्यों डॉलर के पीछे भाग रहे हैं? आपको, अगर आप डॉलर के पीछे नहीं भागेंगे, आपको दो किस्म के फायदे होने जा रहे हैं। एक, आपका जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो डॉलर को सेफ नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान पैसा भेजेंगे रियल स्टेट की मद में। अगर वो पाकिस्तान पैसा भेजेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि डॉलर आपका एक किस्म समझ लें कन्वर्ट होकर पाकिस्तान पैसा आ रहा है, जिससे आपका रियल स्टेट इफेक्ट करेगा।
फिर सेकंड नंबर पे आप 60 लाख वाली इन्वेस्टमेंट पे भी यही फार्मूला अप्लाई कर लें। भाई आपको डॉलर 60 लाख का जो आपने लिया था, 35,000 अंडे तो नहीं दिए इसने, लेकिन अगर आपने 60 लाख पहले दे दिया तो आपको रिटर्न आ रहा है। ठीक है, फिर आप 80 लाख वाले पे आ जाए, सेम फार्मूला। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, या ये बंदा एवं छोटा सा यूट्यूबर है उठ के आ गया, भाई मुझे यूट्यूब बनाने का कोई शौक नहीं है। मैंने जब देखा है आपको यूट्यूब पे लोग गुमराह कर रहे हैं, गलत साइड पे लेके जा रहे हैं, तब मैं यूट्यूब की फील्ड में आया हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं लोगों को एक गाइडलाइन दूं, एक रास्ता दूं, ताकि लोग उस रास्ते पे, सही रास्ते के ऊपर चल सकें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से आगे परचेज करें, मुझसे लें, नहीं, मुझसे ना लें, लेकिन खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें, अच्छी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर गए। आपको नहीं है यकीन मेरे पे, आप आज विज़िट करें, अगर तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप आज विज़िट करें गीगा ग्रुप, गीगा मॉल चले जाएं। गीगा मॉल गोल्ड ट्रस्ट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। आप उसका आज कंपैरिजन कर लें, 1 साल पहले 8,000 से 12,000 के करीब उन पर स्क्वायर फीट रेट था, आज वो रेट 28,000 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जा रहा है। मैंने ये रेट जो आपको बताए हैं, ये वो रेट्स हैं जो कि फुली डिस्काउंटेड रेट बहस करके आप किसी से ले रहे होते हैं कि सर ये रेट मुझे दें। ये रेट भी मैंने आपको 2023 के नए रेटों में से रेट बताए हैं। आगे आपकी मर्जी, अब आपने किस में इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना। अगर आप किसी अपने घर की, या अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं मेरे से, तो नंबर डिस्प्ले पे आपको शो हो रहे हैं, उन पर रब्ता कर लें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।